जय हिंद साथियों। मैं आपका भाई ललित मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपको बताऊंगा राजस्थान बोर्ड क्लास 10 का ब्लूप्रिंट। हम ये जानेंगे कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, उसमें से एक एक नंबर के कितने क्वेश्चन आते हैं, दो दो नंबर के कितने क्वेश्चन आते हैं, तीन तीन नंबर के कितने क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक चैप्टर की हम पैटर्न पढ़ेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने नंबर का चैप्टर है। तो देखिए, चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। आपका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। ये चैप्टर 4 नंबर का है। इसमें से दो क्वेश्चन ऑप्शन में पूछे जाएंगे और दो क्वेश्चन अति लघुत्तरात्मक में पूछे जाएंगे। ऑप्शन वाले क्वेश्चन आपको डायरेक्ट टिक करने हैं, कौन सा ऑप्शन सही है यही बताना है। जो अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन है ये आपको हल करके बताने हैं। ऑप्शन वाले क्वेश्चन बहुविकल्पीय, अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन और रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन एक एक नंबर में पूछे जाएंगे। लघुत्तरात्मक क्वेश्चन दो दो नंबर में आएंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीन तीन नंबर में पूछे जाएंगे और निबंधात्मक प्रश्न चार चार नंबर में पूछे जाएंगे। जो तुम्हारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं और निबंधात्मक प्रश्न हैं ये आपके लिए अथवा में आएंगे। इनमें से आपको कोई एक करना होगा। तो चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं आपका 4 नंबर का चैप्टर है, जिसमें से दो क्वेश्चन ऑप्शन में पूछे जाएंगे और दो क्वेश्चन आपको अति लघुत्तरात्मक में पूछे जाएंगे। इस प्रकार चैप्टर 1 आपका 4 नंबर का चैप्टर है और इसमें से 4 ही क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है। चैप्टर 2 है आपका 4 नंबर का चैप्टर। ये भी आपका 4 नंबर का चैप्टर है। इसमें से एक क्वेश्चन ऑप्शन में पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन अति लघुत्तरात्मक में पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन लघुत्तरात्मक में पूछा जाएगा। तो चैप्टर 2 4 नंबर का चैप्टर है। इसमें से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चैप्टर 3 है आपका रैखिक समीकरण युग्म। ये चैप्टर भी आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें से एक क्वेश्चन आएगा ऑप्शन में, एक क्वेश्चन आएगा अति लघुत्तरात्मक में और एक क्वेश्चन आएगा लघुत्तरात्मक में। चैप्टर 4 में से 3 क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर दिलाएंगे बोर्ड में आपको। चैप्टर 4 है आपका 4 नंबर का चैप्टर। चैप्टर 4 का नाम है द्विघात समीकरण। ये 4 नंबर का चैप्टर है। इसमें से एक क्वेश्चन आएगा रिक्त स्थान में और एक क्वेश्चन आएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये वाला 3 नंबर का होगा और ये 1 नंबर का। तो चैप्टर 4 आपका हुआ 4 नंबर का चैप्टर। जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ये आपके लिए अथवा में पूछे जाएंगे। इनमें से कोई एक आपको करना होगा। चैप्टर 5 है एपी समानांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेस। ये चैप्टर आपका 6 नंबर का चैप्टर है। इसमें से दो क्वेश्चन ऑप्शन में पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन रिक्त स्थान में पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन अति लघुत्तरात्मक में पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन लघुत्तरात्मक में पूछा जाएगा। तो इस प्रकार ये चैप्टर हुआ 6 नंबर का चैप्टर। अब आते हैं हम चैप्टर 6 त्रिभुज। चैप्टर 6 का नाम है त्रिभुज। ये चैप्टर भी आपको 4 नंबर दिलाएगा। इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन ऑप्शन में आएगा, एक क्वेश्चन रिक्त स्थान में आएगा और एक क्वेश्चन लघुत्तरात्मक में आएगा। चैप्टर 7 है आपका 7 नंबर का चैप्टर। इंपोर्टेंट चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है। ये आपको बोर्ड में 7 नंबर दिलाएगा। इसमें से एक क्वेश्चन ऑप्शन में पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन अति लघुत्तरात्मक में पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन लघुत्तरात्मक में पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि 3 नंबर का होगा। तो 3 और 2 5, एक 6 और एक 7। चैप्टर 7 आपका 7 नंबर का हुआ। अब आते हैं चैप्टर 8 है त्रिकोणमितीय का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर 8 है आपका 8 नंबर का चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। ये आपको मैथ में 8 नंबर दिलाएगा। इसमें से एक क्वेश्चन ऑप्शन में पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन रिक्त स्थान में पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन अति लघुत्तरात्मक में पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन लघुत्तरात्मक में पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन आएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 3 नंबर का, जो कि आपके लिए अथवा में आएगा। इस प्रकार चैप्टर 8 आपका 8 नंबर का चैप्टर है, आपको 8 नंबर दिलाएगा। अब आते हैं चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 है
चैप्टर नंबर 9 आपको बोर्ड में 5 नंबर दिलाएगा। इसमें से एक क्वेश्चन ऑप्शन में आएगा और एक क्वेश्चन निबंधात्मक आएगा। निबंधात्मक क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा जाएगा, तो 4 और 1 5। इस प्रकार चैप्टर नंबर 9 आपका है 5 नंबर का चैप्टर। आगे देखते हैं। अब आते हैं चैप्टर नंबर 10 पर। चैप्टर नंबर 10 आपका है 6 नंबर का चैप्टर। इसमें से 2 क्वेश्चन आपको ऑप्शन में दिखेंगे। एक क्वेश्चन रिक्त स्थान में आएगा, एक क्वेश्चन अति लघुत्तरात्मक में आएगा और एक क्वेश्चन लघुत्तरात्मक में आएगा। 2 और 1 3 4, लघुत्तरात्मक 2 नंबर का, 4 और 2 6। इस प्रकार चैप्टर 10 हुआ आपका 6 नंबर का चैप्टर, जो कि प्रीमी वाला चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 आपको दिलाएगा 5 नंबर। इसमें से एक क्वेश्चन ऑप्शन में आएगा, 2 क्वेश्चन अति लघुत्तरात्मक में आएंगे, एक क्वेश्चन लघुत्तरात्मक में आएगा। तो चैप्टर 11 में से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चैप्टर 12 है 6 नंबर का चैप्टर। इसमें से 2 क्वेश्चन ऑप्शन में आएंगे और एक क्वेश्चन निबंधात्मक में आएगा। चैप्टर 12 में से बड़ा वाला क्वेश्चन आएगा, जो कि 4 नंबर का होगा, निबंधात्मक क्वेश्चन। अब आते हैं चैप्टर 13। चैप्टर 13 है सांख्यिकी, पूरे मैथ का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, जो कि आपको बोर्ड में 13 नंबर दिलाएगा। तो चैप्टर 13 है 13 नंबर का चैप्टर। इसमें से 2 क्वेश्चन ऑप्शन में पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चन अति लघुत्तरात्मक में पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन लघुत्तरात्मक में पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन दीर्घ उत्तरात्मक में पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन निबंधात्मक आएगा। चैप्टर 13 में से आपको प्रत्येक खंड में क्वेश्चन दिखेगा। इस प्रकार आपके 13 नंबर कंप्लीट हुए। अब आते हैं चैप्टर 14 प्रायिकता। प्रायिकता चैप्टर आपका 4 नंबर का चैप्टर है। इसमें से एक क्वेश्चन ऑप्शन में आएगा, एक क्वेश्चन रिक्त स्थान में आएगा और एक क्वेश्चन होगा लघुत्तरात्मक। तो इस प्रकार हमने चैप्टर 1 से देखा कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है और उसमें से कितने क्वेश्चन आएंगे, और चैप्टर 14 तक पढ़ा हमने। तो इस प्रकार हमने प्रत्येक चैप्टर के बारे में जाना। अब हम जानते हैं कि आपका जो पेपर है वो कितने खंडों में विभाजित होगा, प्रत्येक खंड में कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या नंबर के क्वेश्चन होंगे। आगे हम ए पढ़ते हैं। तो देखिए, तो आपका पेपर 4 खंडों में विभाजित होगा, खंड आ, खंड ब, खंड श और खंड द। खंड आ में 1-1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, खंड ब में आपसे 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, खंड सा में 3-3 नंबर के क्वेश्चन और खंड द में 4-4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इम्पोर्टेंट बात यह है, जो खंड सा है और खंड द है, ये आपको अथवा में आएंगे। इनमें से क्वेश्चन अथवा में आएंगे, जिनमें से आपको कोई एक क्वेश्चन करना होगा। खंड आ आपका 3 टाइपों में विभाजित होगा, जिसमें से पहला टाइप, पहले ऑप्शन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसके बाद रिक्त स्थान में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके बाद अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑप्शन में आपको 18 क्वेश्चन आएंगे, रिक्त स्थान में 6 क्वेश्चन आएंगे, अति लघुत्तरात्मक में 12 क्वेश्चन आएंगे। इस प्रकार खंड आ आपको बोर्ड में 18, 6, 12 36 नंबर दिलाएगा। खंड आ आपको बोर्ड में 36 नंबर दिलाएगा, इसमें 1-1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आते हैं खंडवा में। खंडवा में प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा। इसमें खंडवा में आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा। प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क्स, प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क्स का होगा। तो इस प्रकार 10 गुणा 2 30 मार्क्स,
खंड बा आपका हुआ 20 मार्क्स, 20 नंबर दिलाएगा। खंड बा आपको 20 नंबर दिलाएगा। अब आते हैं खंड शा पर। खंड शा में 3-3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन अथवा में पूछा जाएगा। खंड शा में आपको 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे, 4 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर। तो इस प्रकार टोटल नंबर हुए 12 नंबर, टोटल 12 नंबर हुए। अब आते हैं हम खंडदा पर। मैं जगह नहीं है इसलिए खंडदा को नीचे लिख देता हूं। खंडदा, खंडदा का प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। खंडदा में से आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे पेपर में, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का होगा। इस प्रकार कुल नंबर हुए 12। खंडदा 12 नंबर का है और खंडशा भी 12 नंबर का है। तो इस प्रकार हुए आपके खंडशा और खंडदा में 24 नंबर। खंडशा और खंडदा दोनों के दोनों आपसे अथवा में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों साथियों, ये मैंने आपको बताया है राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं का मैथ का ब्लूप्रिंट। अगर इस आधार पर आप पढ़ाई करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, तो आपको 100% अच्छा रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो सबसे पहले ब्लूप्रिंट को आपको अच्छे से समझना होगा, ढंग से देखना होगा, इसके आधार पर आपको पढ़ाई रखनी होगी। वीडियो को 1-2 बार, 2-3 बार में, 3-4 बार में देखें, ब्लूप्रिंट को समझें, उसके आधार पर पढ़ाई को बरकरार रखें। कल से मैं मॉडल पेपर 1 से स्टार्ट करूँगा और 9 मॉडल पेपर कराने हैं आपको, तो उनको ढंग से देखना है। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है, मेरी मेहनत से आप सीखते हैं, तो मेरा चैनल है ललित मैथमेटिक्स क्लासेज, इसको आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और दबा के शेयर करना है। जय हिंद साथियों।